हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और सबको ईद की मुबारकबाद, चांद मुबारक। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी पार्टी में कियारा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। संगीता की निगाहें दरवाजे पर थी और सिड को अकेले आता देख वो मायूस हो गई थी। लेकिन फिर वो आई, कियारा फिर आई, और मानो कोई मुकम्मल सा सपना पूरा हो चुका था। संगीता का अंदर कुछ सुकून पा रहा था उसे देखकर, और उसकी नजरें वो काफी थी उसके दिलों में उठे एक सवाल को शांत करने के लिए। समय बीत रहा था। संगीता ये भी भूल गई थी कि वो अपने पति से सटकर खड़ी है। कियारा ने आते ही माहौल जमा दिया था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर आ गई थी। रोशनी, संगीत और हंसी मजाक की गूंज पूरे हॉल में भर चुकी थी। संगीता अपने पति अमित के साथ खड़ी थी और निगाहें अनायास ही पूरी पार्टी में कियारा को ढूंढ लेती थी। कियारा ने पार्टी में कदम रखते ही माहौल को अपनी मौजूदगी से रंगीन कर दिया था। उसकी खिलखिलाती हंसी, बेबाक से मजाक करने की अदा और हर बात पे छुपी गहराई किसी को भी उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। एक ऑरा, एक कॉन्फिडेंस उसके साथ चल रहा था। तभी संगीता की सास कियारा से कहती है, तू आ गई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे साथ बात करने के लिए कोई था ही नहीं पार्टी के टॉपिक पे। कियारा ने कहा, आंटी आप तो गजब ढा रही हैं आज। कियारा ने संगीता की सासू माँ को चिढ़ाया था। और अंकल, आप तो इस उम्र में भी लड़कियों की लाइन लगा सकते हैं। सासू माँ ने घूर के देखा था कियारा को। और भड़का तो इन्हें। सभी हंस पड़े थे। तभी रोहन बोल उठा, अब आई असली पार्टी में रौनक। और सिड कियारा के पास आकर खड़ा हो गया था। मैंने कहा था ना, मैं बुलाऊं और भाभी ना आए, हो कैसे सकता है। सिड का चाम तो चाम है। अमित किसी से बात कर रहा था और संगीता इन्हें देख रही थी। कितना आसान होता है खुलकर बातें करना, लेकिन उसके लिए ये सबसे कठिन काम था। डांस फ्लोर पर अमित और रोहन किसी गाने पर मस्ती से थिरकने लगे। संगीता एक कोने में खड़ी देख रही थी। सिड भी गाने को ज्वाइन करता है, लेकिन मन संगीता का कहीं और था। कियारा उसके सामने थी, सिड और रोहन के साथ ठुमक रही थी। अमित आकर संगीता के बगल में खड़ा हो चुका था और संगीता की नजरें कियारा पर। उसके सामने थी वो, फिर भी उससे दूर। वो अपनी हंसी, अपने लफ्ज, अपनी नजरों से सबको सराबोर कर रही थी। लेकिन संगीता, उसके अंदर मानो कोई ऐसी पहेली थी जो सुलझ ही नहीं रही थी। और संगीता को सबसे बुरा इस बात का लगा था कि अब तक उसने संगीता को देखा नहीं था, अब तक उसे सराहा नहीं था। आखिर किसके लिए सजी थी वो? उसे तो किसी ने कुछ कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिए थे। कभी कभी किसी की नजरें ही काफी होती है, पर जब वो उठे ही ना तो दिल सवाल करता है। संगीता की बेचैनी बढ़ रही थी। क्या ये वही कियारा है जो बेबाकी से उसे अपनी हर बात कह दिया करती थी? कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा करती थी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज क्या हो गया था ऐसा? कुछ रिश्ते नाम से परे होते हैं, लेकिन पहचान बखूबी रखते हैं। आज वो बस एक अजनबी थी। रात ढलती है, हंसी मजाक, खेल और अंताक्षरी के बाद जब किस्से कहानियों का दौर चला तो सभी अपनी अपनी बातें रख रहे थे। शबाब पर हुई पार्टी धीरे धीरे
गुम हो रही थी। रात की गहराइयों के साथ मेहमान कम हो रहे थे और इसी बीच कहानियों का दौर शुरू होता है। सबने खाना खा लिया था और संगीता सब साफ सफाई के बाद वहां आकर बैठ गई थी। सबसे पहले सिड ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी बताई। पता है, मैं कॉलेज में एक लड़की का दीवाना था। उसे मैंने बहुत चाहा, लेकिन जब भी उसके सामने जाता मेरी जुबान पर ताला लग जाता था। मैं कुछ कह ही नहीं पाता था। पसंद वो भी मुझे करती थी, लेकिन लड़कियों में एक अजीब सा हुनर होता है। अरे अगर मैं नहीं कह पा रहा तो तुम कह दो। ना उसने कहा, ना मेरी जबान से कुछ निकला। नतीजा आज तक नहीं बता पाया मैं उसे। और कॉलेज छूटे सालों बीत गए। सभी हंसने लगते हैं। तभी कियारा मजाकिया अंदाज में कहती है, अगली बार कोई पसंद आए तो मुझे कहना, मैं तुम्हें प्रपोज करने के सबसे बेहतरीन टिप्स दूंगी पार्टनर। रोहन हंस पड़ता है और फिर अपनी कहानी सुनाता है। रोहन ने कहा कि उसकी एक लवर थी, लेकिन उसने पैसे के लिए रोहन को छोड़ दिया था। रोहन इस बात को लेकर मायूस हो गया था और उसकी मायूसी कियारा के अस्तित्व पर बड़ा सवाल थी। अपनी एक्स लवर के लिए परेशान था रोहन, लेकिन कियारा ने कोई ऐसी भावना नहीं दिखाई। उसने बस इतना ही कहा, कोई ना, होता है। तभी अमित बोल पड़ा, अरे अच्छा है ना छोड़ दिया, तभी तो कियारा तुम्हारे जीवन में आई। ये सुन रोहन मुस्कुराता तो है, लेकिन मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंच पाई थी उसके। धीरे धीरे माहौल बदलते हैं। अमित ने भी अपनी कहानी सुनाई। तुम लोगों को पता है, जब मैंने पहली बार संगीता को देखा था तो मुझे शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। पसंद ही नहीं आई थी ये मुझे लगता था कि मुझे कोई ऐसी टिप टॉप लड़की चाहिए। तो मैंने घर जाकर मम्मी पापा को बताया। बहुत मार पड़ी मुझे और मम्मी पापा ने जोर दिया कि शादी तो मेरी इससे ही होगी। और एक बात मैं आज कह सकता हूँ कि मैं संगीता के साथ बहुत खुश हूँ। उसने प्यार से संगीता का हाथ थाम लिया था। संगीता ने हल्की सी मुस्कान दी थी, लेकिन आंखें गहरी उदासी में डूबी हुई थी। और फिर बारी आई कियारा की। सब एक्साइटेड थे, लेकिन कियारा ने बस इतना ही कहा, ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन मैंने इतने लोगों से फ्लर्ट किया है कि अब खुद भी नहीं जानती कि कभी किसी से प्यार हुआ भी है या नहीं। फ्लर्ट मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे पापा द्वारा मुझे दी गई अनमोल धरोहर। रोहन ने उसे छेड़ते हुए पूछा, मुझसे तो प्यार करती हो ना? कियारा ने हल्की मुस्कान दी, पता नहीं, पर तुमसे कुछ कह रहा है। और छुप गई थी ये बात संगीता को। नजरें झुकाकर अपने होठ काट रही थी वो। फिर सबकी निगाहें संगीता पर जाती है। भाभी, आपकी बारी। अरे नहीं, रुको, पहले हमें सुनाने दो हमारा किस्सा। संगीता की सासू माँ और ससुर ने चहकते हुए कहा था। अच्छा, सुनाइए। कियारा बोल पड़ी। तुम्हें पता है, आज से लगभग 45-47 साल पहले की बात है। हम दोनों एक ही गांव के स्कूल में पढ़ते थे। ये 8वीं में और मैं 9वीं में। तभी मुझे ये पसंद आई थी। और पसंद भी क्यों आई थी, क्योंकि पूरे स्कूल में ये मेरे से सबसे ज़्यादा झगड़ा करती थी। और धीरे धीरे ये पसंद कब मोहब्बत बनी हमें पता ही नहीं चला। संगीता की सासू माँ शर्मा रही थी। मैं इसके घर के चक्कर लगाने लगा, कभी खुद की साइकिल पर, कभी दोस्तों की साइकिल पर। और इतने चक्कर लगाए कि एक बार पूरे गांव को खबर हो गई। जब मैं इंटर कर चुका और ये 10वीं पास कर चुकी तो हमारी शादी करा दी गई। अब तब से मैं इसे झेल रहा हूँ और तब पता चला कि अरे ये प्यार तो था ही नहीं,
घूर कर देखा था संगीता की सास ने उसके ससुर को। अच्छा बताऊं अभी? अच्छा पापा अच्छा। सभी चहक पड़े थे। वाह आंटी, यू आर फैबुलस। उस उम्र में आपने लव मैरिज की, हैट्स ऑफ टू यू। तभी सिड बोल पड़ता है, तो क्या समझा था मेरे मम्मी पापा को? चामी है ये, तभी तो मैं ऐसा हूँ। कियारा मुस्कुरा कर चुप हो जाती है। संगीता खामोशी से उठकर किचन की ओर जा रही थी। तभी सिड ने कहा, भाभी आप भी कोई कहानी सुनाइए। ठहर गई थी वो। उसने पीछे मुड़कर देखा। मेरे पास कोई कहानी नहीं है सिड। कहानियाँ आपको किसी और दुनिया में ले जाती है, जो दुनिया बेहद झूठी होती है, बेहद काल्पनिक होती है। जिंदगी कहानियों की तरह नहीं होती और मैं कहानियों में नहीं खोती। मुझे अपनी ज़िंदगी रियलिटी में रखना ज़्यादा पसंद है। माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। तभी सासू माँ ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, कहानी जीवन का ही अंश होती है। उलझनों में उलझे लोगों के लिए कहानी रास्ता बनाती है। गौर से देखो तो कहानी सार्थक जीवन का ही तो आधार है। कियारा ने धीरे से जोड़ा, बिल्कुल आंटी, कहानी झूठ नहीं बल्कि सच्चाई का आईना है। अक्सर लोग असल जिंदगी में जाने कितने मुखौटे लगाए घूमते हैं, लेकिन कहानियों में वो अपनी असली चेहरे देख सकते हैं। कहानी वो आईना है जो आपको एक नया अक्स देती है। संगीता ने सिर झुका लिया। आंखें अचानक से उठी और जब नजरें उठी तो सीधे कियारा की आंखों से टकराई। बस एक पल के लिए समय ठहर गया था और अगले ही पल संगीता ने नजरें चुरा ली, मानो कोई हिस्सा ही नहीं था यहाँ इस बात को आगे बढ़ाने का। और फिर वो किचन में चली गई। धीरे धीरे माहौल फिर से थोड़ा हल्का होता है और समय बीत रहा था। संगीता किचन के अंदर सबके लिए आइसक्रीम निकाल रही थी। उसके हाथ ठंड से सुन्न पड़े हुए थे, लेकिन भीतर कुछ जल रहा था। बेचैनी की आग उसके ठंड को महसूस ही नहीं हो रही थी। तभी पीछे से हल्की सी आहट होती है। बिना देखे ही वो जान गई थी कि कौन आया है। खुशबू से बखूबी वाकिफ थी वो आग। कियारा बिना किसी हड़बड़ाहट के भीतर आती है। कुछ देर की खामोशी पसरी थी, मानो दोनों ही अपने अपने हिस्से का सुकून ढूंढ रहे थे। और इसके साथ ही वो धीरे से कहती है, आपकी सासू माँ ने भेजा है, कुछ काम है तो बताइए। संगीता ने उसकी ओर देखा तक नहीं। दिल बस आवाज से जोरों से धड़क उठा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। एक पल को उसने सोचा कि उसे जवाब देना चाहिए, पर जुबान जैसे होठों से सट गए थे। कियारा ने दोबारा कहा और इस बार आवाज में हल्की तलखी थी, मुझे बातें दोहराना पसंद नहीं है। कोई काम है तो बताइए। संगीता ने गहरी सांस ली। नजरें अभी आइसक्रीम की प्लेटों पर टिकी थी। उसने धीरे से कहा, नो थैंक्स, मैं लेकर जा रही हूँ। हालांकि दोनों हाथों में 2 प्लेटें पकड़ना मुश्किल हो रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद एक प्लेट गिरने ही वाली थी कि कियारा ने तेजी से हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थाम लिया और नजरें टकरा गई थी उनकी। एक पल को छू गए थे वो हाथ जो अब भी संगीता की हाथों को नीचे से सहारा दे रहे थे। समय थम गया था, धड़कनें तेज हो गई थी, कुछ बेचैन हो गया था, कुछ संभल गया था। कियारा ने झटके से हाथ पीछे खींचा और बिना कुछ कहे एक ट्रे उसके हाथ से लेकर बाहर निकल गई। संगीता उसकी पीठ को जाते हुए देख रही थी और फिर बिना कुछ कहे झुंझलाहट में दूसरा प्लेट उठाकर उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती।
बाहर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। जैसे ही संगीता और कियारा बाहर आई, सिड बोल पड़ा, भाभी ये मर्द लोग बहुत बोर कर रहे हैं, अब आप लोग कोई अच्छा सा गाना सुनाए तो मजा आए। हंस पड़ी थी कियारा, लेकिन अमित और रोहन सिड को घूरने लगे। भाभी का चमचा। अमित ने संगीता की ओर देखा और कहा, अरे हाँ संगीता, टिंडर मिलने के साथ एक और सरप्राइज भी है जो शायद तुम दोनों को ही पसंद है। कियारा की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है वो, और बैग से एक खूबसूरत इनविटेशन कार्ड निकाल कर कियारा की तरफ बढ़ाता है। ये रही ज्वेलरी एग्जीबिशन के इनविटेशन कार्ड, तुम लोग यहाँ जाकर अपना जलवा दिखा सकते हो। वहाँ ज्वेलरी रैंप वॉक भी होना है, तो गौर फरमाइएगा। संगीता ने तुरंत मना कर दिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अमित। लेकिन कियारा ने बिना एक पल गंवाए कार्ड थाम लिया था और हल्के से मुस्कुराती हुई कहती है, इंटरेस्टिंग, मैं जरूर जाऊंगी। संगीता की सासू माँ ने उसे घूरते हुए कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तू जा रही है बस जा रही है, जा एंजॉय कर, चीज़ों को देख समझ। कियारा ध्यान रखना कि ये वहाँ जाकर एंजॉय करे और हमारी ज्वेलरी पहनकर उसे अच्छे से प्रदर्शित भी करे। माहौल हल्का हो गया था, सभी खुश थे, सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन संगीता भी उस एक पल में रुकी हुई थी। वो पल जहाँ छू गई थी कियारा उसे, वो पल जहाँ राहत बिखेर गई थी उसके जीवन में कियारा, और वो पल जहाँ वो चाहती थी कि ये पल मानो खत्म ही ना हो, लेकिन सपना पल में टूट गया था, वो पल पल में खत्म हो गया था। इसी के साथ रात और गहरी हो रही थी। संगीता के सास ससुर धीरे धीरे उठकर अपने कमरे में चले गए थे। बाकी दोस्त भी अपने अपने घर जाने लगे थे। अमित और रोहन अभी भी लिविंग रूम में बैठे किसी सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, जबकि सिड बाहर बालकनी में फोन पर किसी से बातें कर रहा था। कियारा अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन निगाहें कभी कभी पूरे घर में तैर रही थी। और संगीता वो सारा सामान समेटने में लगी थी। अचानक से सिड अंदर आता है और बड़े मजाकिया लहजे में उसने कहा, भाई साहब टेंडर भी मिल गया, पार्टी भी हो गई। लेकिन ये तो शरीफों की पार्टी थी ना, बुजुर्गों की पार्टी थी, कुछ हमारा वाला इंतजाम भी है या नहीं। रोहन और अमित ने एक दूसरे को देखा, फिर अमित मुस्कुराता है। अगले ही पल वो अंदर जाकर 2 बॉटल निकाल लाते हैं और हवा में लहराते हुए बोलते हैं, लो जी हो गया इंतजाम, अब इस जश्न में थोड़ी और रंगत आएगी। कियारा मुस्कुराई और बोल पड़ी, ड्रिंक्स को तो मैं कभी भी ना नहीं कहती। लेकिन संगीता के चेहरे पर एक अलग ही तनाव उभर आया था। वो अचानक से घबरा गई थी। उसके संस्कार, उसकी जिम्मेदारी दोनों उसके भीतर मानो संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार वो इस घर की बहू थी और उसे अपनी मर्यादा बनाए रखनी थी। उसने तुरंत अमित को घूरते हुए कहा, अमित क्या कर रहे हो? माँ पापा को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी, सोच लो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अमित हंसते हुए बोला, अरे डार्लिंग रिलैक्स, हम लोग छत पर जा रहे हैं, तुम्हें भी आना है तो आ जाओ, बैठना जबरदस्ती नहीं है कि पीना ही है। संगीता ने तुरंत ना में सिर हिला दिया, लेकिन कियारा, रोहन, सिड और अमित छत की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे थे। क्या होना था आगे, क्या बदलना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।